हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन इन्फो पर। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश में लंबित वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा या कहें कि चयन परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, मध्य प्रदेश की बहुचर्चित और लंबे समय से इंतजार कर रहे बीएड अभ्यर्थियों के लिए यह एक खबर निकल के सामने आई है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो साथियों, देख लेते हैं इस न्यूज़पेपर पर क्या खबर आया हुआ है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPHS स्टेट की पिछली 2 परीक्षाओं में लगभग 3 उम्मीदवार हुए थे शामिल। आगे देखते हैं साथियों, 8 साल में 2 बार हुई उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में कराई नहीं और 2026 से कर दी गायब। तो साथियों, मध्य प्रदेश के बीएड धारक लाखों अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उम्मीद लगाए हुए लंबे समय से बैठे हुए हैं, पर अभी तक विभाग ने वर्ग 1 की शिक्षक पात्रता परीक्षा का ना ही ESB के कैलेंडर में शामिल किया है और ना ही इससे संबंधित कोई दिशा निर्देश या की तिथि जारी की है। और साथियों, वर्ग 1 से संबंधित कैलेंडर जो है, पिछले वर्ष ESB ने दिसंबर में यह एग्जाम शेड्यूल वर्ग 1 का एग्जाम कराने के लिए कैलेंडर पे शामिल किया था, पर 2026 में ESB के द्वारा नया कैलेंडर जारी किया जाता है, जो कि ESB के द्वारा हर वर्ष नया कैलेंडर एग्जाम कराने के संबंध में जारी किया जाता है। उसमें वर्ग 1 की परीक्षा का जिक्र ही नहीं किया गया, यानी वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा को हटा दिया गया। तो साथियों, इसके संबंध में आइए देखते हैं आगे पूरी खबर। तो साथियों, देखते हैं पूरी खबर। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB द्वारा जारी 2026 के परीक्षा कार्यक्रम से मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा MPHS स्टेट को बाहर किए जाने से प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में गहरी निराशा है। यह परीक्षा वर्ष 2025 के शेड्यूल में शामिल थी, लेकिन 2026 के कार्यक्रम में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि इसका किसी प्रकार से कोई जिक्र नहीं किया गया। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि आने वाले समय में शिक्षक बनने की प्रक्रिया और अधिक लंबी खिंच सकती है। पिछले 8 वर्षों में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल 2 बार आयोजित की गई है, एक बार वर्ष 2018 में और दूसरी बार 2023 में। इतने लंबे अंतराल में परीक्षा आयोजित होने के कारण बड़ी संख्या में बीएड कर चुके युवा पात्रता परीक्षा का मौका ही नहीं पा सके, जबकि हर साल प्रदेश में 50,000 से अधिक छात्र बीएड की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 1,74,000 और 360 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वहीं वर्ष 2018 में आयोजित पात्रता परीक्षा में भी 2,22,392 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इस परीक्षा से सीधे नियुक्ति नहीं मिलती। तो साथियों, अब इसके बाद चयन परीक्षा भी होती है। वहीं ESB के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की डिमांड के आधार पर ही परीक्षा कराई जाती है, यानी जो व्यापम है उसके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विभाग को जैसे ही पदों की आवश्यकता होती है, यानी जैसे ही विभाग में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता होती है, यानी जब रिक्त पदों का डिमांड होता है, तभी ESB के द्वारा एग्जाम कराया जाता है। अब आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है पैसा और समय हो रहा खर्च। तो साथियों, उम्मीदवार का कहना है कि वे शिक्षक बनने के सपने के साथ कोचिंग में समय और पैसा लगाते हैं, लेकिन बीएड पूरा करने के बाद भी जब पात्रता परीक्षा का मौका नहीं मिलता तो उनकी मेहनत और संसाधन दोनों व्यर्थ जाते हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित की जाए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को चयन परीक्षा में शामिल होने का उचित अवसर मिल सके और प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी व नियमित बनी रहे। उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा शेड्यूल से पात्रता परीक्षा हटने के बाद
वे लगातार ईएसबी कार्यालय अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे हजारों युवाओं की तैयारी और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो रही। तो साथियों, यह जो समस्या है यह बीएड किए हुए सभी अभ्यर्थियों का है, जो लगातार कोचिंगों में ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से अपना कीमती समय देकर वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। पर एग्जाम शेड्यूल जो है ईएसबी के द्वारा हटाए जाने के बाद से सभी आवेदकों और अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का माहौल है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द ईएसबी में शेड्यूल देकर वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा वर्ग 2 और 3 के पहले कंडक्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे सभी बीएड धारी आवेदकों का जो मेहनत है वह बर्बाद ना हो। अब सरकार इस पर क्या पहल करती है यह आने वाले समय में तय होगा। आगे और समझ लेते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट परीक्षा के लिए माह भी तय हो। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटेट) की तरह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हर साल आयोजित कराई जानी चाहिए। सिर्फ उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ही नहीं, अन्य सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं यानी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल होने की बात की जा रही है कि हर साल इनका एग्जाम टेट जो है लिया जाए। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ईएसबी को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया जाए कि वो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हर साल आयोजित करें, किसी भी तरह की डिमांड का इंतजार नहीं करें। इसलिए एक माह भी तय किया जा सकता है कि परीक्षा कब होगी। इससे उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे और वे योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कर सकेंगे। इस पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को ही प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अवसर मिलने चाहिए। इस पर भी सख्ती से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिस तरह सीबीएसई के स्कूल में सीटेट अनिवार्य है। एमएल दुबे, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर डीपीआई। तो ये जो डीपीआई के जो है डिप्टी डायरेक्टर, इनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है, इनके द्वारा यह सुझाव सरकार को और विभाग को दिया गया है। तो कुल मिला के आवेदकों का दर्द है कि अभी तक ईएसबी ने अपने कैलेंडर में वर्ग 1 पात्रता परीक्षा को शामिल नहीं किया है और इससे कहीं न कहीं जो ओवर एज के कगार में आवेदक हैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी ओवर एज होने की चिंता सता रही है। कुल मिला के सरकार को इस ओर अपना ध्यान देना चाहिए, जिससे वर्ग 1 की तैयारी कर रहे लाखों बीएड आवेदक को न्याय मिल सके। तो साथियों, यह सूचना वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा कराए जाने के संबंध में था और इस पर एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी है कि सीटेट की तरह हर साल होनी चाहिए एमपी टेट, यानी एमपी टेट का जो एग्ज़ाम है वह बाकायदे हर वर्ष कराया जाए और वो भी वर्ग 1 ही नहीं, वर्ग 1, 2, 3 तीनों कैटेगरी में एमपी टेट होना चाहिए। और एमपी टेट हर साल होने के साथ साथ सीटेट की तरह विज्ञापन जारी के बाद परीक्षा तिथि का माह भी विभाग के द्वारा बताना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों, सभी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे आवेदक जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। सरकार कहीं न कहीं अब जल्द से जल्द कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेगी, क्योंकि आने वाले समय में 2028 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है। इसके पहले कहीं न कहीं कोई भी सरकार हो तो चुनावी साल में बहुत सारी भर्तियां जरूर निकालती हैं, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट जरूर कराते हैं। तो अपनी तैयारी को सभी लोग कंटिन्यू करते रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें। वर्ग 1 का एग्जाम जरूर होगा, बस ये है कि अभी तक सरकार के द्वारा इसका तिथि जो है तो जारी नहीं किया गया है और ना ही अभी तक इसका फॉर्म निकाला गया। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि सरकार सभी आवेदकों की गुहार को जरूर सुनेगी और जल्द से जल्द न केवल ईएसबी के कैलेंडर में शामिल कराएगी बल्कि एमपीटीईटी वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा का फॉर्म भी जल्द से जल्द सरकार जारी कराएगी। तो साथियों, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।